विरारच्या द्वारकाधीश मंदिराचा सोहळा आता अंतिम टप्प्यात आलेला आहे। जगद्गुरू शंकराचार्य यांच्या हस्ते या मंदिराचे द्वार ओपन झाले आणि मूर्तीची प्राण प्रतिष्ठापना देखील झाली। यावेळी जगद्गुरू शंकराचार्यांनी वसई विरारकरांना मोलाचं मार्गदर्शन केलं आणि या मार्गदर्शनाने वसई विरारकर भारावून देखील गेले होते। आपलं मार्गदर्शन करत असताना जगद्गुरू शंकराचार्यांनी एक स्फोटक वक्तव्य केलेलं आहे। त्यांनी सांगितलेलं आहे की जगद्गुरू शंकराचार्य वसई विरारमध्ये येऊ नये म्हणून काही समाजकंटकांनी खो घालण्याचा प्रयत्न केला होता। चुकीची माहिती जगद्गुरूंना देण्यात आली होती। यांचे अंडरवर्ल्डशी संबंध आहेत अशी माहिती दिली। तसेच शंकराचार्यांच्या नावावर असलेली 100 एकर जमीन आहे या कुटुंबाने खाल्याचं देखील सांगितलेलं आहे। परंतु शंकराचार्यांनी सांगितलं मी काही हलक्या कानाचा नाही, माझ्या कानात कोणी एखादी गोष्ट सांगितली म्हणून मी कावळ्याच्या मागे जात नाही, माझा कान जागेवर आहे की नाही ते पाहतो। यासाठी जगद्गुरू शंकराचार्य यांनी 3 ते 4 लोकांची कमिटी स्थापन केली आणि या कमिटीला सांगितलं की अजून 2 महिने आहे या कार्यक्रमासाठी, तुम्ही सगळी माहिती घ्या आणि मला याचा रिपोर्ट सादर करा। त्यांच्या अनुयायांनी हा संपूर्णपणे माहिती घेतली आणि संपूर्ण माहिती समोर आल्यानंतर जगद्गुरू शंकराचार्यांनी निर्णय घेतला का मी ते जाणार। कारण ठाकूर परिवार प्रवीणा ठाकूर यांच्या माध्यमातून गेल्या अनेक दिवसांपासून धर्म वाढवण्याचं मोठं काम करत असल्याचं शंकराचार्यांनी सांगितलं आहे। त्यामुळे हे समाजकंटक कोण, शंकराचार्यांना चुकीची माहिती देणारे समाजसंकट कोण याची चर्चा सध्या सुरू आहे। एकीकडे धार्मिक वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जातोय का, द्वारकाधीश सारखं चांगलं मंदिर वसई विरारमध्ये होत असतंय, परंतु असं मंदिर होत असताना कोणाला ही गोष्ट बघवत नाही, तो देखील सवाल उपस्थित झाला। शंकराचार्य यांनी काय म्हटलंय आपण ऐकूयात। हम तो साफ साफ बता देते हैं, बोल देना चाहते हैं कि जब ये कार्यक्रम निश्चित हुआ, हमारा मुंबई में चातुर्मास से चल रहा था, उस समय निश्चित हुआ था। उसके बाद जब यहाँ आने का कार्यक्रम आगे बढ़ा, इन लोगों ने प्रचार शुरू किया, तो वाराणसी में हम पहुँचे थे। वहाँ पर हमारे पास यहाँ से कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर मत जाइए। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि जिस परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है उनका अंडरवर्ल्ड से संबंध है। तो हम तो घबरा गए, अंडरवर्ल्ड। हमने कहा भाई सही बताओ, पूरी बात बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये बात है, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने शंकराचार्य जी की समाधि की 100 एकड़ भूमि है, उस पर कब्जा भी कर लिया है, इसलिए उनके यहाँ आप कैसे जा सकते हैं, मत जाइए। हमने कहा ठीक है, आपने अच्छा बताया, हमको जानकारी में नहीं था। लेकिन हमारा नियम ये है कि जब कोई हमसे कहता है कि कौआ कान ले गया, तो हम कौए के पीछे बाद में दौड़ते हैं, पहले अपना कान देखते हैं कि है कि चला गया। तो इसलिए जो बात आपने हमको बताई है, पहले हम उसको जांचेंगे। जांचने पर अगर आपकी बात सही हुई तो हम निरस्त करेंगे, कार्यक्रम नहीं जाएंगे। तो हमने जांच कमेटी बनाई 3 लोगों की, हमारे जो मठ के लोग हैं, 2 लोग मुंबई के थे, 1 हमारे मठ के थे। हमने उनसे कहा कि ये बात आई है, पता करो। तो जांच कमेटी ने हमको रिपोर्ट दी कि इनके परिवार के कोई एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये बात कही जाती है, लेकिन वो बात बहुत पुरानी हो गई है और परिवार अब उस घटना से बाहर निकल करके धर्म कार्य में और समाज की सेवा के कार्य में बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब उसका कोई मतलब नहीं। और जहाँ तक शंकराचार्य जी समाधि के 100 एकड़ ज़मीन की बात है, तो 100 एकड़ ज़मीन में इन्होंने कोई कब्जा नहीं किया है, अपना कुछ भी 1 इंच भी प्राप्त नहीं किया है। जब ये राजनीति में थे तो इनका समर्थन करने वाले कुछ लोग वहाँ पर बढ़ गए, जो लोग कब्जा किए हैं, तो उनके कारण इनका नाम जोड़ा जाता है कि उनके लोग हैं। तो जो समर्थक होते हैं वो कहाँ क्या कर रहे हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी तो किसी एक व्यक्ति की होती नहीं। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने अपने अधिकारियों से कहा कि भाई ये रिपोर्ट भी आ गई है और ये सूचना मिली थी, अब आप लोग बताओ। तो हमारे अधिकारियों ने कहा कि परिवार धर्म और समाज के कार्य में निरंतर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में उनका साथ दिया जाना चाहिए ताकि वो लोग और आगे इसी दिशा में अग्रसर हों, और इसीलिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो हमने अधिकारियों की इस अनुशंसा को स्वीकार किया और यहाँ पर आए। और यहाँ आने के बाद कई लोग हमसे मिले, उनसे भी हमने चर्चा की, हमने यहाँ का वातावरण देखा, इन सब लोगों से, परिवार के सब लोगों से चर्चा की, और जितना समाज सेवा का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है और जिस तरह से भगवान द्वारकाधीश का विशाल मंदिर निर्मित कर दिया गया है,
इन सब को देखने से हमको ये प्रतीति हो रही है कि इनके बारे में आलोचना के शब्द कहे जाने लायक अब वातावरण नहीं है, इसलिए इनको हृदय से आशीर्वाद देना ही उचित बनता है, वो हम प्रदान कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भविष्य में इस बारे में परिवार सतर्क रहे कि कोई ऐसी बात इनके द्वारा न हो जाए जिससे समाज में विरुद्ध वातावरण बने। इसके बारे में सतर्कता बरतते हुए और सेवा के अपने जो प्रकल्प हैं उनको चलाए रखना चाहिए।